कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 9। तो इस श्लोक से जो अभी तक हमारा वार्तालाप चल रहा था, भगवत गीता का जो फ्लो चल रहा था, उसमें थोड़ा चेंज करते हैं। अभी तक अर्जुन बोल रहा था, उसके बाद भगवान ने अपने कुछ वचन बोले और अभी फिर से संजय और धृतराष्ट्र के बीच में जो हस्तिनापुर में जो वार्तालाप चल रहा है, इस श्लोक से वो हो। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 9। संजय उवाच एवं उक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। देखिए, संजय कहते हैं, संजय क्या कह रहे हैं? महायोगेश्वर हरि, योग ईश्वर यानी कि सारी सिद्धियों का स्वामी, सारी सिद्धियों का स्वामी। शास्त्र जैसे बताते हैं कि 8 प्रकार की सिद्धियां हैं कि अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, इशिता, वश्यता, काम वश्यता और परकाम्य, यानी कि छोटे से भी छोटा हो जाना, कोई छोटा है उससे भी छोटा हो जाना, या फिर बड़े से भी बड़ा हो जाना। कोई भी आदमी बड़ा है, कोई भी चीज़ बड़ी है, उससे भी बड़ा हो जाना, या फिर हवा से भी हल्का हो जाना। हवा तो हल्की होती है, हवा से भी हल्का हो जाना, या पहाड़ से भी ज़्यादा भारी हो जाना, पर्वत से भी ज़्यादा भारी हो जाना, या जो भी इच्छा है, इच्छा अनुसार उस वस्तु को प्राप्त कर लेना। इच्छा जैसे कोई भी सोना निकालने की, चाहे कुछ भी इच्छा है, उस वस्तु को प्राप्त कर लेने की वो योग है। या दूसरों के मन को अपने वश में कर लेना, ये भी एक सिद्धि है। और योगी जो ऐसी सिद्धि थी, जैसे वो एक नया ग्रह ही बना देते थे और इच्छा अनुसार उस ग्रह को फिर वो डिस्ट्रॉय भी कर देते थे, नष्ट कर देते थे। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जो शास्त्रों में बताई गई हैं, और भगवान हैं वो इन सब सिद्धियों के स्वामी हैं, महायोगेश्वर। तो संजय क्या कह रहे हैं? ये जो भगवान के जो कृष्ण हैं, ये महायोगेश्वर हैं। तो भगवान कृष्ण कौन है? महायोगेश्वर हैं। ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये असाधारण व्यक्तित्व है। और यहाँ पे संजय राजा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजा किसके लिए? धृतराष्ट्र के लिए। और धृतराष्ट्र सोच रहा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो संजय यहाँ पे एक प्रकार से धृतराष्ट्र को चेतावनी दे रहे हैं कि धृतराष्ट्र, तुम सोच रहे हो कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन इस सामने जो बैठे हैं ना कृष्ण, ये शायद ऐसा नहीं चाहते। और जब कृष्ण नहीं चाहता तो फिर वो चीज़ हो ही नहीं सकती, चाहे कोई भी हो और कुछ भी हो। भगवान कृष्ण जो चाहते हैं वो चीज़ होती है, जैसा वो चाहते हैं वैसा होगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वर्य, कि ऐसा रूप जो आज तक किसी ने देखा नहीं है और भविष्य में कोई ऐसा देखेगा नहीं, न भूतो न भविष्यति, ऐसा। अगर आपको याद होगा, जब 1999 से 2000 शुरू हुआ, 31 दिसंबर 1999, 11:59, उसके बाद फिर 12 बजे ने, तो ये जो समय था, सेंचुरी चेंज हुई, ये समय 1000 साल के बाद आएगा। तो हम में से किसी ने देखा नहीं पहले, और बाद में भी कोई देखेगा नहीं, क्योंकि 1000 साल पहले हम भी नहीं थे और 1000 साल बाद भी हम नहीं रहेंगे, न भूतो न भविष्यति। अभी भगवान, देखिए, अर्जुन जो है वो भगवान के साथ साख्य रूप में है, तो भला अर्जुन को भगवान कृष्ण का ये कराल विकराल रूप देखने की जरूरत क्या थी? तो अर्जुन की सही मायने में इच्छा नहीं थी। भगवान जानते हैं कि अर्जुन, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे एक पॉइंट सेट कर रहे हो ताकि भविष्य में आगे जाकर कोई मेरी महानता के ऊपर, कोई मेरे ऐश्वर्य के ऊपर, कोई मेरे भगवत तत्व के ऊपर संदेह ना करे। इसलिए मैं तुमको ये दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ, ताकि
तुम मेरे इस दिव्य भौतिक रूप का आनंद ले सको। और अगले श्लोक से हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.